नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। मैं रवि साव फिर से हाजिर हूँ आज फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग को जानना हो तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्क डन क्या है। देखिए, किसी एक बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए हमें जो करना होता है उसे कहते हैं वर्क डन। मतलब एक बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह तक आया तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन हुआ। तो एक बॉडी है ए में, उसे लेके आना है बी पॉइंट तक, और सपोज कि हम उसे इस पाथ से लेकर आए हैं। अब अगर इसे यहां तक लाना हो तो हमें फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, उसे मानिए F, और डिस्टेंस कितना है ये है। बट हमें यहां डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये जिसे हम लोग R मान रहे हैं। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जब भी हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मिलता है वर्क डन। हम लोग ये सारी चीजें पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क डन कैसे होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज का। तो हम लोग एक चार्ज प्लस क्यू लेट कर लेते हैं जो कि पॉइंट O पे है। अब इसी प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो और पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। हमें फाइंड आउट करना है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, A का आर ए मान लेते हैं उसको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर दे रहे हैं। बी का डिस्प्लेसमेंट मान लिया आर बी। और पूरा वर्क डन निकालने से पहले हम लोग एक छोटा सा वर्क डन निकालते हैं। मतलब इसे अगर मैं यहां से यहां तक लाना है तो रास्ते में कोई पॉइंट पी लेते हैं, और हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि ए से पी तक लाने के लिए कितना स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाया जाता है उसके फील्ड के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहां पे फोर्स की जगह क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा ई डॉट डी आर। मान लिए कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर है, तो ई डॉट डी आर। और चूंकि यहां पे हम लोग वर्क माफ कीजिएगा, यहां पे हम लोग वर्क डन कर रहे हैं फोर्स के अगेंस्ट। यहां पर हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वो किसी फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये इस पे इंटेंसिटी एक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका अगेंस्ट जाकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक यहां पे माइनस का सिंबल ले लेंगे। तो यहां से अगर हमको फाइनल वर्क डन निकालना हो तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू। ये वर्क डन क्या है, ए टू बी का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये हो जाएगा ए टू बी। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमें ले जाना है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा। ओके, अब चलिए इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो वो हो जाएगा E के प्लेस पे हम लोग, इंटेंसिटी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर। ये डिस्टेंस R हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट,
डी आर कॉस 0 डिग्री। अब ये कॉस 0 डिग्री कहां से आया? हमें पता है दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन। यहां देखिए, यहां जो फोर्स एक्ट हो रहा है यानी इंटेंसिटी एक्ट हो रहा है वो आउटवर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करेगा तो आउटवर्ड होगा डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसीलिए cos 0 डिग्री। तो यहां से हम लोग को मिलेगा -1/4πε0 इंटू क्यू, ये सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज थे, a टू b, ये हो जाएगा dr/r²। हमें पता है 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/r मिलेगा, -1/4πε0 इंटू क्यू इंटू -1/r a टू b। ये माइनस सिंबल इसको पॉजिटिव कर देगा, तो WAB इक्वल टू हमें मिल रहा है 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 1/a टू b। फाइनल पॉइंट B है, फाइनल पॉइंट B का डिस्प्लेसमेंट RB, तो R के प्लेस पे यहाँ RB माइनस इनिशियल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो कि है RA माइनस 1/RA। तो ये हुआ हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन। तो ये जो वर्क डन है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है फाइनल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे और इनिशियल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि ये किस तरह से आया, ऐसे आया या इस तरफ से आया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट का पोजीशन क्या है और फाइनल पॉइंट का पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब कि वो उस चार्ज से कितना दूर है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वर्क डन है वो क्या है? ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। जिस पाथ से वो आया है उसके लेंथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो पाथ इंडिपेंडेंट है। तो जब भी किसी फील्ड का लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो हम लोग इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से साबित होता है कि है एक कंजर्वेटिव फील्ड। एक और चीज यहां पे आप देख लीजिए, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सिमिलर हो, मतलब कोई एक बॉडी इसी पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है तो क्या होगा? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है, ये क्यू चार्ज था, यहां पे ये पॉइंट ए है, चार्ज ऐसे घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बस आर ए रहेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट पता, तो यहां आर बी की जगह पे आर ए हो जाएगा और ये कट के कितना आएगा? 0। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्क डन अगर एक क्लोज पाथ में हो तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है ना? तो ये भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होने का एक कंडीशन है कि क्लोज पाथ में उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज पाथ क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर पूरा का पूरा चार्ज को मूव करना हो तो क्या होगा वर्क डन? मतलब देखिए हम लोग अभी निकाले हैं WAB, यानी WAB इक्वल टू हम लोग निकाले हैं 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 1/RB माइनस 1/RA। ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर कैपिटल क्यू ऑफ चार्ज रहा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? बचपन का यूनिटरी मेथड पता है हमें, 1 किलो का 10 रुपया, तो 5 किलो का 50 रुपया, 5 इंटू 10 कर दिए। तो यहाँ यूनिट के लिए इतना, तो कैपिटल क्यू चार्ज के लिए कितना करना पड़ेगा वर्क डन? वो करना पड़ेगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय
इंटू 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। तो ये था वर्क डन टू मूव a charge having q magnitude from A to B in an electric field. ओके, अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखिए यहां हम लोग डब्ल्यू ए बी फाइंड आउट किए हैं, राइट। ए क्या है इनिशियल पॉइंट, बी क्या है फाइनल पॉइंट। अगर हम लोग कंसीडर करें कि इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है, क्या है इंफिनिटी, यानी हम लोग अगर फाइंड आउट करें डब्ल्यू इंफिनिटी बी तो क्या मिलेगा, मिलेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, 1 बाई इंफिनिटी का मतलब हुआ 0। तो हमें यहां से मिल रहा है डब्ल्यू इंफिनिटी बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर बी। ठीक है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इंफिनिटी बी बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर बी। देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया है यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है हमें उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कि ये एक पॉइंट P है, हमें इनफाइनाइट से एक पॉइंट लाना है। अच्छा इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझिएगा कि आसमान से लेके आएंगे, मून से लेके आएंगे, नहीं, कहीं से भी ला सकते हैं। ठीक, कहीं से भी एक पॉइंट को कहीं तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो हुआ उस पॉइंट का पोटेंशियल। यानी कहीं से भी एक चार्ज को उठा के इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हुआ इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो V इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को W बाई क्यू, इन जनरल में देख रहा हूं, इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये एक वर्क डन है जो कहीं से भी किसी एक पॉइंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट, कहीं से भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो करना पड़ता है वो वर्क डन। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट। तो V इक्वल टू है W बाई क्यू, तो इसकी यूनिट क्या होगी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम या कह दें तो न्यूटन मीटर पर कूलम, प्यार से इसे कहें तो वोल्ट, यानी कि जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम को ही हम लोग कहते हैं वोल्ट। तो ये वोल्ट जो है वो यूनिट है किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा अर्ग पर स्टैट कूलम और अर्ग सेंटीमीटर, सॉरी डाइन सेंटीमीटर पर स्टैट कूलम। समझ गए आप। चलिए अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए फिर से वहीं पे आते हैं। ये एक प्लस क्यू चार्ज, ये एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट बी। पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा VA लेट करते हैं तो वो होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर ए। और VB मतलब पॉइंट B का पोटेंशियल कितना होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर बी। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, मतलब इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। देखते हैं क्या आता है वो आता आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर ए आर बी
माइनस 1/4πε0 इंटू Q/RA। अगर हम लोग 1/4πε0 और Q को कॉमन ले लें तो यहां से मिल जाएगा 1/RB माइनस 1/RA। पहचाना लग रहा है ये जो V है ये हम लोग को मिल गया WAB बाई Q, राइट। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? तो उन दोनों पॉइंट्स तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हम लोग करते हैं वो, यानी किसी भी चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। वहां आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक पॉइंट चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ा है। उस पॉइंट चार्ज का कुछ वैल्यू दे देगा, सपोज 5 कूलम, तो बोलेगा बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बस वर्क डन उसका निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये था कुछ एक्सप्रेशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। बहुत सारे अगर पॉइंट चार्जेस होंगे तो क्या होगा? ये पॉइंट है P और यहां पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक ये और एक ये। देखिए इसका पोटेंशियल इसके अकॉर्डिंग होगा VA, इसके अकॉर्डिंग होगा, सपोज ये ABC में है, ये होगा VB और ये इसका होगा VC। तो टोटल अगर हमें निकालना है तो तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे हमारा आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, एक से ज्यादा होगा तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। वैसे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो एडिटिव इन नेचर है। मतलब अगर एक से ज्यादा अगर पाया जा रहा है और हमको अगर टोटल निकालना है तो सिंपली सबको ऐड कर दो तो हम लोग को मिल जाएगा, सिंपली अलजेब्रिक एडिशन से, जो कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो पोटेंशियल अगर बहुत सारा है तो हम लोग जस्ट सिंपली ऐड कर देंगे, नेट पोटेंशियल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, नीचे मैंने वीडियो बनाया है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, एक लंबी वीडियो आपको मिलेगी, आप उसे देख लें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की रिगार्डिंग। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो सिमिलर एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, एक -Q सपोज और दूसरा +Q, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, वो मान लिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है L। यहां तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग निकालेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट का। तो दो कंडीशंस देखेंगे, पहला देखेंगे कि उनके एक्सियल लाइन में क्या होगा, और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन में कोई पॉइंट है तो उसका क्या होगा। पहले देख लेते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मींस जिस लाइन में ये दोनों चार्जेस हैं उसी लाइन में आगे चल के अगर एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से x है, ओके। तो देखिए इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से कितना होगा पोटेंशियल। चलिए ए बी इसको लेट करते हैं। तो पोटेंशियल मान लीजिए VA है, VA का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाय डिस्टेंस लिखना है, राइट। तो A और P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इतना x है और ये L है, x प्लस L होगा, तो यहां लिख लेंगे x प्लस L, ओके। VB
यानी कि इसकी वजह से यहां का पोटेंशियल 1/4πε0 q बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये पूरा x और ये l है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x माइनस l। अच्छा Vm मैंने माइनस मिस किया है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से हम लोगों का टोटल जो पोटेंशियल है वो कैसे काउंट होगा, जब सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। अभी भी हमने पढ़ा एक से ज्यादा पोटेंशियल हो तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -4/ε0 इंटू क्यू बाई एक्स प्लस एल प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू बाई एक्स माइनस एल। चलिए 1/4πε0 और ये q को भी हम लोग ले लिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहां होगा 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल। सिंपली बचपन वाला अलजेब्रा है ये। x प्लस एल यहां और यहां x प्लस एल है, तो x माइनस एल यहां होगा ऐड, तो माइनस एक्स माइनस एल मतलब ये प्लस एल। एक्स एक्स यहां कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2l बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंपल सा अलजेब्रा है बचपन का, कुछ भी नहीं है। तो यहां से हमें v इक्वल टू मिल रहा है 1/4πε0 q इंटू 2l की जगह पे लिखेंगे p डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। p मतलब डाइपोल मोमेंट। तो ये निकला हमारा एक्सप्रेशन इक्वेटोरियल, माफ कीजिएगा, एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट है तो उसके पोटेंशियल का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे हो तो क्या होगा। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स दिस, ये P यहां पे नहीं होगा, ये इक्वेटोरियल लाइन मीन्स एक ऐसा लाइन जो इसके मिडिल पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो, मतलब जो इस पूरे सिस्टम को बाइसेक्ट करता हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं। तो ये सपोज x के डिस्टेंस पे है O से, पॉइंट P यहां पर ले लिए, ये L डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा यहां से A पॉइंट से। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। रूट होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, पता है आपको। और ये भी वही। तो फटाफट VA निकाल लेते हैं। VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। और VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू VA प्लस VB। देखिए दोनों सेम है, एक माइनस है, सिर्फ सिंबल अलग है। यहाँ प्लस होगा तो एक माइनस है दूसरा प्लस, दोनों कट के आएगा जीरो, यानी हमें मिल रहा है नेट पोटेंशियल जीरो। मतलब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ गए आप। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जानने से पहले थोड़ा देखते हैं हम लोग एनर्जी और वर्क का रिलेशन। एनर्जी और वर्क क्या होता है, दोनों एकदम क्लोजली रिलेटेड है। वैसे तो एक मिनट में समझा सकता हूं उसको थोड़ा सा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वर्क डन और एनर्जी, देखिए वर्क डन करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो होता है एनर्जी। इसलिए तो कहते हैं इट इज द
एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि हमको काम करना है अगर हमको तो हमें चाहिए होगा वर्क डन। और जब हम लोग वर्क डन कर देते हैं तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं दोनों। तो एनर्जी कन्वर्ट होता है वर्क में और वर्क कन्वर्ट कर देता है उसको फिर से एनर्जी में। तो जितना हमें वर्क डन करना है उतना ही हमें एनर्जी चाहिए होता है, समझिएगा, जितना हमें वर्क डन करना होता है उतना ही हमें एनर्जी चाहिए होता है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है। आप कहेंगे ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है। और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उससे ज्यादा वाला, मतलब कोई भी चार्ज हो, यहाँ कोई भी चार्ज को हम लोग किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है पूरा का पूरा W, वो था W बाय Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था W बाय कैपिटल Q, यहाँ पे है W, जो कि हो जाएगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय r। तो किसी चार्ज प्लस q को, माफ कीजिएगा, किसी भी चार्ज q को प्लस या माइनस हो, किसी भी q चार्ज को किसी इंफिनिटी से या कोई भी पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, और अगर आपको और भी मदद चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और भैया अगर आपको समझ में आ गई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर कर दो। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।